क्या आप ये सोच सकते हो कि विराट कोहली अगर ग्राउंड पर उतरे और उस दिन कोई रिकॉर्ड ना बने? आप ये सोचकर हैरान हो गए कि विराट कोहली तो शुरू के 2 मुकाबले में डक पर आउट हुए थे और एक मुकाबले में अच्छी पारी खेलकर आखिर इस बार उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। आप सभी को अगर ये नहीं पता तो मैं बता दूं कि रिकॉर्ड्स केवल बल्ले से नहीं बल्कि रिकॉर्ड फील्ड पर रहकर भी बनाए जाते हैं और इस बार विराट कोहली ने फील्ड पर रहकर ही वो रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया शायद ही आने वाले फ्यूचर में कभी उनका रिकॉर्ड ये कोई तोड़ भी पाएगा। जी हाँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड ऐसे वैसे ही नहीं बन जाते। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए विराट कोहली जैसा फिटेस्ट खिलाड़ी भी होना पड़ता है, विराट कोहली जैसा एक अपने हेल्थ को अपने फिटनेस को बरकरार भी रखना पड़ता है, विराट कोहली जैसे डेडिकेटेड भी रहना होता है कि 15-16 सालों के करियर में वो बहुत ही मुश्किल से 4-5 मुकाबले उन्होंने भारतीय टीम के ओडीआई में मिस किए होंगे। बहुत ही मैं कहूं तो रेयर केस में ऐसा हुआ होगा कि विराट कोहली ने मुकाबले मिस किए होंगे। ऐसे तौर पर विराट कोहली ने अब कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। कभी से आप सभी लोग परेशान होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं कि विराट कोहली जो शुरू के 2 मुकाबलों में एक में 8 गेंदें खेलते हैं और शिकार हो जाते हैं और दूसरे मुकाबले में 4 गेंदें खेलते हैं और आउट होकर चले जाते हैं, तो ऐसे तौर पर वो कैसे रिकॉर्ड बना सकते हैं? रिकॉर्ड बनाना होगा तो रोहित शर्मा रिकॉर्ड बनाएंगे। हालांकि रोहित शर्मा ने भी रिकॉर्ड बनाया है, मैं और उनके भी रिकॉर्ड को आपको गिनाऊंगा, वो भी रिकॉर्ड एक एक कर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अगर विराट कोहली के रिकॉर्ड से थोड़ा सा साइड हटाकर ले चलूं तो टीम इंडिया ने अब रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, भारतीय टीम ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि टीम इंडिया के जितने भी पिछले 17 मुकाबलों में जो कप्तान रहे हैं, यानी 3 मुकाबलों में हमने शुभमन गिल को कप्तानी करते हुए देखा और उसके बाद 14 कोहली को हम पहचानते थे कि यार ये विराट कोहली सिंगल डबल से चौकों से अपनी इनिंग को चालू करते हैं और आज हमने उन्हीं विराट कोहली को देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि 2 डक आउट होने के बाद कहीं ना कहीं विराट कोहली जब आज 1 रन बनाते हैं तो उनके चेहरे पे वो सेलिब्रेशन दिखता है कि यार हाँ ये वही 1 रन है जो मैं पिछले 2 महीनों से नहीं बना पाया था, 2 पारियों से नहीं बना पाया था। वहीं पर रोहित शर्मा जो पिछले मुकाबले में काम नहीं कर पाए थे, यानी पिछले मुकाबले में 73 रन बनाकर विकेट खो देते हैं और कहीं ना कहीं केवल 27 रनों से ही वो सेंचुरी से पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज रोहित शर्मा ने ना सिर्फ सेंचुरी लगाई है बल्कि ये उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की 50वीं सेंचुरी थी और इस सेंचुरी के साथ उन्होंने ये कंफर्म भी किया है कि वो 2027 के वर्ल्ड कप में ब्रांड एंट्री लेने वाले हैं। एडम गिलक्रिस्ट जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लेजेंड रह चुके हैं, जब वो पोस्ट में से प्रेजेंटेशन में आते हैं तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस सीरीज के लिए धन्यवाद तो देते ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो साफ साफ कहते हैं वेलकम टू 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। और विराट कोहली और रोहित शर्मा इसमें हामी भरते हुए भी नजर आते हैं और इस पर सर हिलाते हुए भी नजर आते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लेजेंड रह चुके डेविड वार्नर, जिनको आपने काफी बार इंडिया के खिलाफ मैचेस खेलते हुए देखा, वहीं पर डेविड वार्नर एक काफी हरफरमौला खिलाड़ी है, विराट कोहली के साथ उनकी काफी ज्यादा बनती है। तो ऐसे तौर पर विराट कोहली के इस मुकाबले से पहले डेविड वार्नर बताते हैं कि उनसे काफी लंबी बातचीत हुई और एक बात भी विराट कोहली ने ये चीजें नहीं कही कि वो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलने के बारे में सोच रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं साफ साफ पता चलता है कि यार अगर कोई खिलाड़ी उस विजन के बारे में मतलब अगर ऐसा सोच नहीं रहा कि मैं नहीं खेलूंगा तो चीजें क्लियर है कि उनका रास्ता साफ है और जो परफॉर्मेंस थी आज उन्होंने करके दिखा दिया है। कहीं ना कहीं भाई इतने दिनों के गैप के बाद आने के बाद अगर ये दोनों खिलाड़ी इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे बता दिया। और साथ ही साथ रोहित शर्मा जिस मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं वो देखकर आपको 2 मुकाबलों में ये जरूर पता चला होगा कि यार जिस रोहित शर्मा को हम साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा करते थे वो रोहित शर्मा वापस से कमबैक हो चुके हैं। जी हाँ, जब से रोहित शर्मा कप्तान बनाए गए थे तब से हम रोहित शर्मा की अप्रोच में एक अलग ही बदलाव देख रहे थे। रोहित शर्मा जब तक टिक टिक थे पहले ही गेंद से, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 आई हो, चाहे फिर वो टेस्ट क्रिकेट की हुई ना हो, ऐसे तौर पर रोहित शर्मा जो थे वो लगातार जो है विस्फोटक पारियां खेला करते थे। लेकिन इस टूर पर रोहित शर्मा ने बड़ी बड़ी पारियां खेलने के बारे में सोचा। अगर उनके माइंड में 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं होता
तो वो इतने लंबे पारी खेलने के बारे में सोचते ही नहीं। मतलब हाँ, आप देखो, जिस रोहित शर्मा को हम जानते थे कि यार पावर प्ले में आकर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, वो रोहित शर्मा के अचानक से इंटेंट में आखिर क्यों बदलाव हुआ? आप सोचो, बदलाव तो हुआ, लेकिन आखिरकार क्यों बदलाव हुआ? आखिर रोहित शर्मा लंबी लंबी पारियां खेलने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आखिर रोहित शर्मा अगर चाहते तो वो आराम से चले भी जाते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेजमेंट और सभी लोगों के, उनके हिटरों के मुंह पे एक तमाचा मारा है, जो उनको रिटायर होता देखना चाहते थे, या फिर जो उनको रिटायर मान ही चुके थे। कहीं ना कहीं इन दो पारियों ने उन सारे लोगों के मुंह को टेप से चिपका दिया है और वो बोलने के लायक नहीं है। सेलेक्टर्स क्या कहते थे? यार रोहित और विराट तो अभी नॉन कमिटेबल है और ये कह नहीं सकते 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो वो लोग अपने मुंह से जवाब नहीं देने वाले थे कि भाई हम खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ही वो परफॉर्मेंस करके दिखलाया है कि तुम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो। वेल, इसके बाद अगले महीने में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारत में श्रृंखला होने वाली है, और वहां पर भी रोहित और विराट आपको खेलते हुए दिखेंगे। यानी अब एक महीने के अंतराल पर ही रोहित विराट देखने को मिलेंगे। ऐसे तौर पर बताया यह जा रहा है कि रोहित और विराट जो है वो इंडिया वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने अभी T20I भी खेलना है। तो ऐसे तौर पर रोहित और विराट भारत में आकर बल्लेबाजी करेंगे। और अच्छी खबर यह आ रही है कि विराट कोहली भी रोहित शर्मा के साथ भारत आएंगे और वो अपने घर इंग्लैंड नहीं जाने वाले हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जब तक साउथ अफ्रीका की सीरीज नहीं खत्म हो जाएगी, विराट कोहली भी यहीं पर रहने वाले हैं। और उन दोनों लोगों के माइंड में एक चीज, एक विजन जो है वो क्लियरली दिख रही है, 2027 का वर्ल्ड कप। वेल, आप देखोगे कि 2027 के वर्ल्ड कप यार इतने दिन नहीं है, क्योंकि 2025 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, केवल 2 महीने बचे हैं। आप ऑलमोस्ट मानो कि हम 2026 चल ही रहा है और 2027 का वर्ल्ड कप यानी केवल और केवल 2026 का साल जैसे बीतेगा, 2027 में हम प्रवेश करेंगे और हम ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलते हुए देखेंगे।